अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ टिश्यूज़। इससे पहले हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस किया था। उसमें आपने देखा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे में भी इधर यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में हमने देखा था एमोबा एग्जाम्पल, प्रोटोजोअन्स थे, यीस्ट्स थे, और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी हमने देखी थे, प्लांट्स ही, एनिमल्स ही या ह्यूमन बींग्स ही एट्सट्रा। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा था कि एक ही सेल सब कुछ फंक्शंस कर रही थी ऑर्गेनिज्म में, चाहे रेस्पिरेशन की थी, ब्रीदिंग की थी, एक्सक्रीशन, डाइजेशन वगैरह वगैरह, सब एक ही सेल तमाम फंक्शंस कर रही थी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, खासकर एमोवा की अगर हम बात करेंगे। तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा था, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी सेल्स ही, मिलियंस ऑफ सेल्स ही, और वहाँ पे सेल्स डिफरेंट फंक्शंस कर रही। अगर हम डाइजेशन की बात करेंगे वहाँ पे वन टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व ही। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, यानी कि डिफरेंट सेल्स वहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस कर रही हैं, ठीक है। तो उनमें जो सेल्स ही जो अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन वो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, डाइजेशन की बात करेंगे, तो इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो सिमिलर होती हैं, इसलिए वो सेम टाइप ऑफ फंक्शंस कर रहे हैं, वो सेम टाइप ऑफ फंक्शंस कर रहे हैं। उन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को जो सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर में, कभी कभी वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, जनरली वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, और वो वर्क करते हैं टुगेदर, एक साथ वो काम कर रहे हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं टिश्यूज़। क्या बोलते हैं? टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ आपको याद रखना है, दे आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure and they work together in order to perform a particular function। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को, या इसको हम क्लस्टर ऑफ सेल्स भी बोलते हैं, दे आर नोन एज टिश्यूज, दे आर नोन एज टिश्यूज, ठीक है। तो टिश्यू की बेसिक डेफिनेशन आपने रखी कि याद रखी कि ए टिश्यू इट मे बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ सेल्स और ए क्लस्टर ऑफ सेल्स और ए कलेक्शन ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं। दे मे बी सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, लेकिन वो परफॉर्म जो फंक्शन कर रहे हैं दैट इज सेम, वो वर्क करते हैं टुगेदर। तो ऐसी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलेंगे टिश्यूज। फॉर एग्जांपल ब्लड है, फ्लोएम है, जाइलम है, मसल्स है, ये सब एग्जांपल्स हैं टिश्यूज के। आगे चल के हम देखेंगे बहुत सारी एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे हमारे पास प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, क्या उनमें जो टिश्यूज़ होते हैं और दे सिमिलर और डिसिमिलर, ठीक है, क्या वो सेम ही या डिफरेंट है। तो आपको याद रखना है जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनमें जो टिश्यूज़ हैं दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट, वो सेम नहीं होते, क्योंकि प्लांट्स एक ही जगह होते हैं, वो अपनी ही जगह होते हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन एनिमल्स अगर हम देखेंगे वो मोशन में होते हैं, तुम वो मूवमेंट दिखाते हैं, तो डेट्स वाई प्लांट्स एनिमल्स में जो टिश्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगे। इसी तरह प्लांट्स की जो हाइट अगर आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा उनकी हाइट होती है, अगर आप एनिमल्स को देखोगे उनकी जो हाइट है ना वो कम होती है। डैट मीन्स जो इनमें टिश्यूज़ होंगे वो डिफरेंट होंगे। नाउ वी विल सी द डिफरेंस इन दिस बिटवीन द टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर हम प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ को लेंगे, फर्स्ट बेसिक डिफरेंस जो है, जो प्लांट्स हैं अभी मैं आपको बोल रहा था, दे आर फिक्स्ड, वो अपनी या स्टेशनरी वो होती है, एक ही जगह वो स्टेशनरी होती है, वो मूव नहीं कर रहे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है, इसीलिए उनको जो एनर्जी चाहिए वो कम है। अगर हम एनिमल्स को देखेंगे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनमें एनर्जी जो कंजप्शन है वो ज़्यादा है। इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं या जो इनमें जो टिश्यूज़ होते हैं उनका जो मोस्ट जनरल फंक्शन है वो क्या है, दे आर सपोर्टिव इन फंक्शन एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। वो प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, या सपोर्टिव फंक्शन देते हैं, या सपोर्टिव फंक्शन देते हैं ताकि प्लांट जो है खड़ा रहे या बाकी फंक्शंस करे। जो प्लांट्स की टिश्यूज़ होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, तुमसे आसान थिक वॉल्ड है, इस तरह वो लिग्निफाइड होते हैं और डेड होते हैं, दैट इज डू नॉट कंटेन लिविंग प्रोटोप्लाज्म। प्लांट्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निन होता है इनमें, और वो डेड होते हैं, इसमें लिविंग साइटोप्लाज्म नहीं होता है। एग्जाम्पल्स ही सिक्लरन कैमा है, जाइलम ही, ट्रैकिड्स ही, वेसल्स ही, कॉरक ही, दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट टिश्यूज।
ऑन द अदर हैंड अगर हम एनिमल टिश्यूज़ को देखेंगे, वो एनिमल जो होते हैं ना वो स्टेशनरी नहीं होते, तुम एक से जगह कि वो फिक्सड नहीं होते, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, किसके लिए, इन सर्च ऑफ फूड है ना, या अपने और मेट्स को ढूंढने के लिए या शेल्टर ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स है। और जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, वो बने हुए हैं लिविंग सेल्स के। प्लांट टिश्यूज़ आपने देखे दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। एग्जाम्पल जो आप एनिमल टिश्यूज़ की देखोगे, नर्वस टिश्यूज़ ही, मस्कुलर टिश्यूज़ ही, कनेक्टिव टिश्यूज़ ही, तो ये फर्स्ट डिफरेंस है। दूसरी डिफरेंस अगर हम देखेंगे, जो प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है दैट इज़ इनडेफिनिट मुझे खसान है ना, अगर आप देखोगे अगर वो प्लांट्स हाइट कस वारिया ज़्यादा, इसलिए इनकी जो हाइट इनकी जो ग्रोथ है वो इनडेफिनिट डेफिनिट की प्लांट्स ग्रो करते हैं थ्रू आउट दियर लाइफ, और ये जो ग्रोथ इनमें होती है इट इज़ विद द हेल्प ऑफ सर्टन टिश्यूज़, इनमें जो टिश्यूज़ होते हैं ना किसी खास पर्टिकुलर जगह पे मौजूद हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं रूट्स में या शूट्स में, वो डिवाइड करते हैं कंटिन्यूसली और वो इससे न्यू सेल्स वहाँ पे बन जाती हैं। वो जो सेल्स ही दे फॉर्म टिश्यूज़ वो डिवाइड करते हैं, जब जो ये सेल्स होते हैं ना वो डिफ्रेंशिएट करते हैं टू बिकम परमानेंट टिश्यूज़, तो वो जब वो परमानेंट टिश्यूज़ बनते हैं ना इसके बाद वो स्टॉप करते हैं डिवाइडिंग। दस देयर आर डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ इन प्लांट्स लोकेटेड एट स्पेसिफिक रीजन्स। ठीक है, जो प्लांट्स हैं हमारे पास इनमें सेल्स जो है ना वो पहले कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं रूट्स में या शूट्स में, तो इसके बाद जब इनमें परमानेंट टिश्यूज़ बनते हैं तो फिर परमानेंट टिश्यूज़ डिवाइड नहीं करते हैं, इसलिए प्लांट्स में हमारे पास डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ होती हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक रीजन में। अगर हम एनिमल्स में देखेंगे उनमें जो ग्रोथ होती है ना वो डेफिनेट होती है, उनमें ग्रोथ डेफिनेट होती है, वो कन्फाइंड नहीं होती है टू सर्टन रीजन, जिस तरह प्लांट्स में ग्रोथ कन्फाइंड है सर्टन रीजन रूट्स एंड शूट्स में, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल ऑर्गन्स जो होते हैं ना उनमें जो ग्रोथ होती है ना वो मोर और लेस यूनिफॉर्म ही होती है। जो एनिमल्स ही दे डू नॉट पॉजेस डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन द बॉडी, जिस तरह प्लांट्स में डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स होते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि दे डू नॉट पॉजेस स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़, इनमें नहीं, जब इनमें डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स नहीं, इस तरह इनमें डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ भी नहीं होती। तीसरी डिफरेंस अगर हम देखेंगे, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स का वो कम्प्लेक्स नहीं है, जिस तरह एनिमल्स में जो ग्रोथ है या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो कम्प्लेक्स है। प्लांट्स में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर दैट्स नॉट कम्प्लेक्स है। प्लांट टिश्यूज़ आर ऑल्सो नॉट मच कम्प्लिकेटेड, उनका आप स्ट्रक्चर देखोगे वो सिंपल होगा। लेकिन अब अगर आप एनिमल्स की बात हम करेंगे, एनिमल्स में जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह आपने यहाँ पे देखा कि जो प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ क्या होती हैं, हम पहले डिफाइन करेंगे प्लांट टिश्यूज़ को। प्लांट टिश्यूज़ हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक ही फर्स्ट वन जो है दैट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, सेकंड इज़ परमानेंट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ जो हमारे पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं एंड परमानेंट टिश्यूज़ हैं। ठीक है, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, इनको हम मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम डिफाइन करते हैं एज अ ग्रुप और collection of living cells which are located at specific locations and divide continuously to add new cells to the plant body। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ये ग्रुप या क्लस्टर या कलेक्शन ऑफ लिविंग सेल्स होते हैं, जिसमें टिश्यूज़ की बेसिक डेफिनेशन, इस तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की ये भी डेफिनेशन है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं या कलेक्शन ऑफ लिविंग सेल्स होती हैं जो लोकेट होते हैं एट स्पेसिफिक लोकेशंस, ये लोकेटेड होते हैं एट स्पेसिफिक पॉइंट्स और ये डिवाइड करते हैं कंटिन्यूस, ताकि ऐड करते हैं न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी। तो आपने याद रखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ये क्या होते हैं, दे आर ए कलेक्शन ऑफ लिविंग सेल्स, ये लोकेटेड होते हैं एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन प्लांट एंड डिवाइड कंटिन्यूसली इन ऑर्डर टू ऐड न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी। ठीक है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम फीचर्स देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, जो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और इनमें थिन और इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल्स होते हैं जो बने हैं सेलुलोज की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इनमें दे हैव थिन
एंड इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल्स इनमें होते हैं और सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, वो आप जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अगर हम शेप देखेंगे, दे में बी राउंडेड, राउंडेड या ओवल शेप्ड होंगे या पॉलीगोनल होंगे हैं, या इनकी रेक्टेंगुलर शेप होती है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की शेप अपने देखिए, ये दे में बी द राउंडेड, गोल आसन है, ओवल शेप्ड हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, रेक्टेंगुलर। इस तरह ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इनमें स्पेस नहीं होती, इंटरसेल्यूलर स्पेस इनमें नहीं होते, सेल दरमियान जाए कि ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इसी तरह इनमें जो इन दे कंटेन डेंस एंड एबिडेंट साइटोप्लाज्म इनमें होता है। क्या होता है इनमें? डेंस एंड एबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है। जो इनका साइटोप्लाज्म है ना, दैट में कंटेन वैक्यूल्स, और वहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट भी नहीं हो सकती, दैट में कंटेन ईदर और नॉट दीज वैक्यूल्स, ठीक है। और जो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, आपको पता ही है। और इससे क्या होता है, जो प्लांट की लेंथ एंड ग्रोथ जो होती है ना, वो इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज होती है। जो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, बिकॉज वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए प्लांट की जो लेंथ एंड ग्रोथ है ना, वो इसी की वजह से इंक्रीज होती है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जो अभी आपको मैं बोल रहा था, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेम्स होते हैं, ये किसी खास जगह पे पाए जाते हैं। अब इनकी जो ऑकरेंस है या पोजीशन जो है प्लांट में, ऑन दैट बेस इनको डिवाइड किया गया है एज एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। प्लांट में कहाँ पे मेरिस्टम पाया जाता है, उसकी पोजीशन क्या है, तो इसको डिवाइड किया गया है, इसको क्लासीफाई किया गया है एज एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। अगर हम एपिकल मेरिस्टम की बात करेंगे, ये प्रेजेंट होते हैं द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, रूट्स के जो टिप्स होते हैं या स्टेम्स के जो टिप्स होते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, एपिकल मेरिस्टम है। और ये इंक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ द स्टेम या रूट की जो लेंथ है ना, उनको ये इंक्रीज करते हैं, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम जो है, दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, हम इनको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, ये इंक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम, इसकी वजह से प्लांट की जो हाइट है ना, वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। दूसरा है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो है ना, इट कंसिस्ट्स ऑफ इनिशियल्स, जो डिवाइड करते हैं एक ही प्लेन में, ये डिवाइड करते हैं इन वन प्लेन, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ इनिशियल्स विच डिवाइड इन वन प्लेन, एंड ये क्या काम करता है, इससे ऑर्गन की जो डायमीटर है ना या गर्थ जो इसके, वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज लेटरली वो इंक्रीज हो रही है। तो लेटरल मेरिस्टम जो होता है ना, इट ओकर्स ऑन द साइड्स इन स्टेम एंड रूट। जिस तरह आपने देखा था एपिकल मेरिस्टम, वो कहाँ पे था, वो टिप पे था रूट और स्टेम के, लेकिन लेटरल मेरिस्टम साइड्स में होता है। इसलिए ये प्लांट की या जो रूट्स है या शूट्स जो है, प्लांट जो है, इसकी ये डायमीटर इंक्रीज कर रहा है, डायमीटर की लेंथ या ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है प्लांट की। तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है ना, ये लोकेट होता है बिटवीन द रीजन्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़ के रीजन्स के दरमियान पाया जाता है। यह प्रेजेंट होता है द बेस ऑफ नोड। कहाँ पे होता है, द बेस ऑफ नोड। नोड को आपको पता ही है कि वहाँ से हमारे पास जो ब्रांच सी लीव्स या फ्लावर्स वगैरह ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम ये लोकेट होता है एट द बेस ऑफ नोड या बेस ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड होता है डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, या और एट द बेस ऑफ लीफ, वहाँ पे ये पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। तो आपने देखा अब हमारे पास तीन मेरिस्टम्स हैं। एक एपिकल मेरिस्टम होगा जो प्रेजेंट होता है एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड लीव शूट्स स्टेम्स। तो इससे प्लांट की लीनियर ग्रोथ होती है। क्या होती है लीनियर ग्रोथ है, यानी कि प्लांट जो स्टेम है इसकी इंक्रीज हो रही है या रूट्स की लेंथ इंक्रीज हो रही है। लेटरल मेरिस्टम होता है ऑन द साइड्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। इससे प्लांट की क्या हो रही है, जो डायमीटर इसका है या गर्थ जो होती है वो इसकी इंक्रीज हो रही है, या ऑर्गन की रूट्स या दिस स्टेम्स की। इंटरकैलरी मेरिस्टम ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द रीजन्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ नोड, इंटरनोड या एट द बेस ऑफ लीफ। इससे जो लीव्स है ना उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है या इंटरनोड्स की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा जहाँ पे मैं आपको ये रीजन्स दिखाऊंगा। सी यहाँ पे ये है एपिकल मेरिस्टम है ना, जो यहाँ पे टिप्स है ना, यहाँ पे ये शूट का स्टेम का, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम जो साइड्स में है, जो साइड्स में है। अगर ये इंटर नोड है ना, ये नोड है,
तो दिस इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम, दिस वन, एंड दिस इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम स्टेम के साइड्स में, स्टेम के साइड्स में, दैट्स अ लेटरल मेरिस्टम। एंड दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, जहाँ पे नोड, इंटरनोड्स के दरमियान जो, दिस इज द इंटरनोड, ये नोड है, दिस इज द सेकंड नोड है, इनके दरमियान यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ठीक है। दिस इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम है, दिस इज द लेटरल मेरिस्टम, एंड दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। नाउ थैंक यू।